जैसा कि हमने किला लाहौर की मुख्तलिफ तमीरात को एक्सप्लोर किया और आज हम इस सीरीज़ के आखिरी व्लॉग में दीवान आम और दीवान ख़ास दिखाने जा रहे हैं, जो कि तारीख़ का एक और अहम हिस्सा है। लेकिन उससे पहले तारीख़ का एक और अहम हिस्सा मुकातिब खाना है। यह हिस्सा शहनशाह जहांगीर ने 1617 में बनवाई और इस हिस्से में वज़रात और शहनशाहों के बच्चों को तालीम दी जाती थी। और यहाँ से गुज़रते साथ आपको मोती मस्जिद की सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। अगर आपने लास्ट पार्ट देखा है तो आपको मोती मस्जिद की तारीख़ अच्छी तरह जान सकेंगे, जो कि मकातिब खाना के बिल्कुल साथ तमीर की गई। वैसे तो लाहौर किला की हर तमीर अपने अंदर तारीख़ को समेटे हुए है। इन्हीं तमीर में दीवान आम भी ज़ेर बहस आती है। दीवान आम मकतब खाना के मगरिब जानिब तमीर किया गया। शाही किला में आप पैदल बमुश्किल सारा एक्सप्लोर कर पाते हैं और यहाँ से आपको जगह जगह वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर की ये गाड़ी गुजरती नज़र आती है, जो कि आप टिकट लेकर इन पर सफ़र कर सकते हैं। दीवान आम को सुर्ख लाल पत्थर से तमीर किया गया है, जो कि दिखने में नहायत खूबसूरत लगता है। और ये हिस्सा सतह ज़मीन से 5 फुट ऊंचा रखा गया और यह दीवान आम की इमारत को इस ऊंचाई से मज़ीद 5 फुट ऊंचा रखा गया। दीवान आम की इमारत को शाहजहां ने तकरीबन 2 साल में मुकम्मल करवाया और इस हिस्सा को, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो जाता है, आम लोगों के लिए खोला गया। शाहजहां जहां बजाते खुद यहाँ आते और लोगों की शिकायत को बराह रास्त इसी हिस्सा में आकर सुनते। इस हिस्सा को वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर की अथॉरिटी ने दोबारा रिनोवेट किया और 2024 में आम टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया और इसकी छत को दोबारा तमीर किया गया। शहनशाह शाहजहां जहां तशरीफ़ रखते उस हिस्सा को सतह ज़मीन से तकरीबन 20 फुट ऊंचा चबूतरे नुमा कमरे में रखा गया, जो कि आप देख सकते हैं। और इस हिस्सा में बैठकर बादशाह आम लोगों की मुश्किलात सुनते और हल करते। इसी इमारत के सामने आप अंदरून लाहौर की इमारत को बआसानी देख सकते हैं, जो कि हसीन मंजर पेश करता है। जहांगीरी अहाता की तमीर बादशाह अकबर के ज़माने में हुई और इसके बेटे जहांगीर ने इसे मुकम्मल करवाया। ये अहाता मशरिक और मगरिब की जानिब से दिलानों में गिरा हुआ है, जो कि सुर्ख पत्थर से बने हैं और अतराफ़ में बाग नुमा बगीचा और तालाब में संगे मरमर के फव्वारे मौजूद हैं। और इसके शमाल जानिब जहांगीर की ख्वाबगाह है, जिसे बड़ी ख्वाबगाह के नाम से जाना जाता है, और जनूब जानिब दौलत खाना की इमारत है। और हवेली महाराजा खड़क सिंह की हवेली भी इसके ऊपर तमीर की गई, जो कि सिख दौरे हुकूमत में महाराजा खड़क सिंह और महारानी जिंदा की हवेलियों का इजाफा हुआ। और अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में इन इमारतों को फ़ौजियों के कमरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इन हवेलियों के ऊपर सुर्ख पत्थर, कंकर, चूने का प्लास्टर और शाही हमाम की तरतीब शाही हमाम से मिलती जुलती थी। और इनके कॉर्नर पर एक बड़ा हाथी
जो सुर्ख पत्थर से बनाया गया है और जगह जगह शेर नुमा शक्लें भी बनाई गई हैं। और इन हवेलियों के दाएं जानिब सुरंगनुमा एक कमरा बनाया गया जो कि गर्मियों में इन हवेलियों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता। शाही किला लाहौर का दीवाने ख़ास, जिसे ख़ास महल भी कहते हैं, शाहजहां ने तमीर करवाया था और ये मुग़ल फ़न तमीर का एक शानदार नमूना है जो कि मुग़ल बादशाह शहंशाहों की रहाइशगाह और ज़ाती ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होता था। ये महल किला के दीगर हिस्सों से मुनफरिद है और खूबसूरत मेहराबों और नफीस नक्शो नगार के साथ बनाया गया है जो कि इसकी अज़मत और शयान तर्ज़ ज़िंदगी को ज़ाहिर करते हैं। ये वज़रात और दीगर हुकूमत के अफसरान मुलाकातों के लिए आते और ज़ेरे बहस मौज़ूआत को हल करते थे। दीवान ख़ास मुग़ल शहंशाहों के इक़्तिदार और शाहाना अंदाज़ की अलामत था। ये किला के दीगर हिस्सों से मुनफरिद अंदाज़ की अलामत था। इस महल की खिड़कियों से अगर बाहर की तरफ देखें तो एक हसीन नज़ारा आपकी आंखों को लुभाता है और किला की दीवारों पर बनाए गए गुंबद नुमा हल्के फ़ौजियों के इस्तेमाल में होते थे। इस महल के फ़र्श को भी बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया और दीवान के फ़र्श पर यह फूल का निशान इस बात की वजाहत करता है कि यह जगह और फ़र्श के इस हिस्सा पर सिर्फ शहंशाह बैठा करते और दाएं और बाएं वज़रात और बाकी हुकूमत के अफसरान बैठा करते थे। इस दीवान के बाएं जानिब अकबरी हमाम है। किला लाहौर में ये शाही हमाम, जिसे वॉल सिटी ऑफ लाहौर की अथॉरिटी ने इत्तफाकी तौर पर दरियाफ्त किया था जब कुछ अमले को लाहौर किले की सफाई के दौरान जहांगीर के चकोर के मलबे के नीचे छुपी हुई चिमनी मिली और ये अकबर के महल का हिस्सा था। सुर्ख पत्थर और शाही हमाम की तरतीब शाही हमाम से मिलती जुलती थी जो कि दिल्ली दरवाज़ा में वाक़या है। अकबर के दौर से मुतल्लक हमाम की तमीर में इस्तेमाल होने वाला सामान, हमाम के अंदर पानी और भाप के मुनासिब रास्ते मौजूद थे और सजावट भी बहुत सादा थी। यह किला के नज़र अंदार हिस्से में दरियाफ्त हुआ था और अथॉरिटी ने फौरी तौर पर दस्तावेज़ात का काम शुरू कर दिया और अकबरी हमाम की हिफाजत और बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। अकबरी दौर में जिन कैदियों को सज़ा दी जाती उनके लिए इसी महल में सज़ा के तौर पर जेल खाने भी तमीर किए गए। और यहाँ से गुज़रते हुए दाएं जानिब आपको एलिफेंट स्टेयर्स दिखाई देती हैं। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो बादशाह जब हाथी पर किला में तशरीफ़ लाते तो ये रास्ता इस्तेमाल करते थे।
इन स्टेट से गुजरकर आप शाही महल से बाहर निकल सकते हैं और इसी रास्ते के बाएं जानिब आपको इस शाही किला का मेन दरवाज़ा, इसे अकबरी दरवाज़ा कहते हैं, वो वाक़या है। और यहाँ से हमारे इस किला की सीरीज़ का इख्तिताम होता है।